जी, वेलकम बैक टू माय सेकंड पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जर्मनी सीरीज़। मेरा माय नेम इज़ गालिब मिर्ज़ा। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको एक ऐसी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी जो वीज़ा कैटेगरी है जर्मनी की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने अपॉर्च्युनिटी कार्ड के ऊपर डिस्कशन किया था, तो आप वो जाकर देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस स्पेसिफिक वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू कार्ड की, कि जर्मनी का ब्लू कार्ड क्या है, किन लोगों के लिए है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कितनी कैटेगरी का वो ब्लू कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूँ डिजिटल डायप्लो पोर्टल, जहाँ पर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस वीज़ा के सेक्शन में जो है टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आप इस सेक्शन में पहुँच जाएँगे। अपॉर्च्युनिटी के कार्ड के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बात करते हैं ब्लू कार्ड की। तो ब्लू कार्ड को ओपन करेंगे। यहाँ पर ब्लू कार्ड की कुछ छोटी-मोटी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, हम इसको देख लेते हैं। लेकिन इसके ऊपर मज़ीद आपको अगर खुद से कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है, तो आप ये ब्लू कार्ड की वेबसाइट है, ये मेक इट इन जर्मनी वेबसाइट है जो सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर भी आकर आप देख सकते हैं, तमाम किस्म की यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लू कार्ड क्या है और किन लोगों के लिए है। ब्लू कार्ड जो है वो सेक्शन 18 जी का वीज़ा है। 18G of the Residence Act of Germany is a special residence title for foreign academics and people with comparable qualification who want to take up qualified employment in Germany. तो ये एक स्पेशल वीज़ा है और स्पेशल लोगों के लिए है, जो कि फॉरेन क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं, वो या फिर कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं जो कंपेरेबल है जर्मनी की क्वालिफिकेशंस के साथ। तो अगेन जर्मनी की क्वालिफ़िकेशन के साथ कंपेरेबल कैसे है, वो कैसे पता लगेगा? उसके ऊपर मैंने एक बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपकी डिग्री कंपेरेबल है जर्मनी में या नहीं। वो अनबिन डेटाबेस के ऊपर मैंने एक कंप्लीट सेट ऑफ वीडियोज़ हैं, वो आपको मिल जाएँगी मेरी अपॉर्च्युनिटी कार्ड की सीरीज़ में भी, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जी ब्लू कार्ड की रिक्वायरमेंट क्या है? ब्लू कार्ड की जो रिक्वायरमेंट है, वो बेसिकली एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट से आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए, तब आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए ऑफ कोर्स, या क्वालिफाइड वोकेशनल क्वालिफिकेशन। तो यू हैव अ जर्मन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, या अगर आपकी डिग्री जर्मनी से है, या फिर फॉरेन एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट इज़ कंपेरेबल टू द जर्मन क्वालिफिकेशन, या फिर अगर आपकी डिग्री बाहर से भी है, किसी दूसरे कंट्री से है, तो वो कंपेरेबल होनी चाहिए। तो अगेन वो कंपेरेबिलिटी जो है वो आप अनाबिन डेटाबेस से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा इफ यू डू नॉट हैव अ ट्रेडिशनल एकेडमिक डिग्री, यू मस्ट डेमोंस्ट्रेट दैट यू हैव अ टर्शियरी लेवल क्वालिफिकेशन दैट टुक एट लीस्ट 3 इयर्स टू कंप्लीट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन ईयू ब्लू कार्ड, व्हिच मीन्स यहाँ पर टर्शियरी एजुकेशन का ये मतलब है कि अगर आपने रेगुलर डिग्रीज नहीं की, बट आपने कोई स्पेशल डिग्री की है या स्पेशल क्वालिफिकेशन लिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिसाल है, एच-एन-डी डिप्लोमास होते हैं जो यूके करवाता है। अगर आपके पास वो है एक स्पेसिफिक सर्टेन लेवल का, तो फिर आप उसकी भी जो कंपैरेबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वो अनाबिन पे मिलती है उसकी कंपैरेबिलिटी, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलती तो फिर आपको ज़ैप से उसकी स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी बनवानी पड़ेगी। तो वो भी आप जो है यहाँ पर शो कर सकते हैं ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए। तो ये है ब्लू कार्ड की फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि यू ऑलरेडी हैव अ स्पेसिफिक जॉब ऑफर फ्रॉम अ कंपनी इन जर्मनी। द ऑफर मस्ट मीट द फॉलोइंग कंडीशंस। अब आपके पास एक जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो कंडीशंस हैं वो ये होनी चाहिए। ये क्या है? मिनिमम जो पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी एटलीस्ट 6 मंथ, 6 महीने से कम का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, द जॉब मस्ट मैच योर क्वालिफिकेशन। आपने जो डिग्री की है या आपकी जो क्वालिफिकेशन है, टर्शियरी क्वालिफिकेशन, उसी के रेलेवेंट आपके पास जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो फिर वो एक्सेप्ट होगा। अब इफ अ लाइसेंस टू प्रैक्टिस, यानी कि रेगुलेटेड प्रोफेशन, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इनसे आप ताल्लुक रखते हैं, तो फिर वो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इज़ रिक्वायर्ड
दिस मस्ट बी इन प्लेस और इन प्रोस्पेक्ट एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका लाइसेंस जो है वो इन प्रोसेस होना चाहिए और आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब बहुत सारे लोग सवाल कर चुके हैं मुझसे ऑलरेडी कि हम डॉक्टर हैं, हम फार्मासिस्ट हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम लॉयर हैं, हम टीचर हैं, हम अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करें या ना करें, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइसेंस या प्रोसेसिंग में हो या आपके पास हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान से ये सारा प्रोसेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए एक डिफरेंट वीज़ा कैटेगरी है। उसके ऊपर मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो पोस्ट की है कि आप रिकॉग्निशन का वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वो रिकॉग्निशन का वीज़ा आप अप्लाई करें, जर्मनी आएँ, जर्मनी आकर लैंग्वेज को इम्प्रूव करें, लाइसेंस हासिल करें और फिर चाहे तो आप जॉब हासिल करके डायरेक्ट अपनी प्रोफ़ेशन को प्रैक्टिस करने लग जाएँ, या अगर आपको जॉब नहीं मिली तो फिर आप अपॉर्च्युनिटी कार्ड पे भी इनसाइड जर्मनी रहते हुए स्विच कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अगेन अगर आप रेगुलेटरी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड जो कंडीशन आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट में आपकी फुलफिल होनी चाहिए वो ये कि योर जॉब इन जर्मनी मस्ट एनेबल यू टू अर्न ग्रॉस अमाउंट ऑफ एट लीस्ट 48,300 यूरोस। अब ये बॉटलनेक प्रोफेशन के लिए नहीं है सैलरी। आपकी सैलरी अगर आप बॉटलनेक प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड 43,700 एंड ऑलमोस्ट 60 यूरो फुलफिल करनी पड़ेगी एज़ ऑफ 2025। अब बॉटलनेक प्रोफेशंस कौन से हैं? बॉटलनेक प्रोफेशंस में मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लोग, प्रोफेशनल सर्विसेज मैनेज, चाइल्ड केयर सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज एंड एजुकेशनल मैनेजर्स, ये वाले प्रोफेशन, तमाम स्टेम प्रोफेशंस, एकेडमिक प्रोफेशनल्स इन आर्किटेक्ट, स्पेशल प्लानिंग और ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, ये सब के सब अ, और मेडिकल डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, डेंटिस्ट्स, फार्मासिस्ट्स, एकेडमिक एंड कंपैरेबल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रोफेशन और स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल टीचर्स, ये तमाम के तमाम जो हैं ये आते हैं बॉटलनेक प्रोफेशंस में। अगर आप इनसे ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आपको ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड, सालाना सैलरी जो है ग्रॉस में वो आपको 43,700 एंड ऑलमोस्ट 60 यूरोस आपको मिनिमम चाहिए होंगे। अब ये जो लिस्ट है बॉटलनेक प्रोफेशंस की ये पूरी नहीं है, आप इनकी पूरी लिस्ट जो है वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये है पूरी लिस्ट आपके तमाम बॉटलनेक प्रोफेशंस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी प्रोफेशंस हैं, इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, मिल जाएगा वहाँ पर, ये चेक कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से ताल्लुक़ रखते हैं किसी भी प्रोफेशन से, तो फिर आपको 43,700 एंड ऑलमोस्ट 60 यूरो की सैलरी आपकी सालाना होगी तो आपको ब्लू कार्ड मिलेगा। अदरवाइज़ अगर इन प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर आपको 48,300 यूरो सालाना ग्रॉस अमाउंट जो है, ग्रॉस सैलरी जो है वो चाहिए होगी ब्लू कार्ड हासिल करने के लिए। तो ये तो था ब्लू कार्ड। अब चलते हैं कि इसका वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, तो वापस मैं आपको लेकर चलता हूँ इसी काउंसलर पोर्टल के ऊपर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ा कैटेगरीज़ हैं ब्लू कार्ड की। तो आपने वो सेलेक्ट करनी है जिससे आपका ताल्लुक है। अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री है, तो आप पहले सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और बाद में यहाँ पर आप जिस कंट्री से अप्लाई करना है, उसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास डिग्री नहीं, आपने कोई ऐसा क्वालिफ़िकेशन हासिल किया जो कंपैरेबल टू जर्मन बैचलर डिग्री है, यानी कि 3 साल की आपने टर्शियरी एजुकेशन हासिल की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको मिसाल दी थी एच-एन-डी डिप्लोमाज़ की। तो अगर आपकी एच-एन-डी डिप्लोमा 3 साल का है और वो कंपैरेबल है, तो फिर आप जो है वो टर्शियरी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले सेक्शन में ब्लू कार्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सैलरी रिक्वायरमेंट दोनों की तीनों की सेम है। इन तीनों कैटेगरीज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सही कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी है बेस्ड ऑन योर क्वालिफ़िकेशन, ठीक है जी? उसके बाद तीसरी जो है वो स्पेशल कैटेगरी है आईटी स्पेशलिस्ट्स के लिए। जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं ये उनके लिए है। जो आईटी स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए अच्छी बात ये है कि उनको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। अगर उनके पास एट लीस्ट 3 इयर्स ऑफ प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है इन आईटी फ़ील्ड, जो कि आपने लास्ट 7 इयर्स में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हासिल किया हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी में ब्लू कार्ड। तो पहली तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास लास्ट 7 इयर्स में 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी फील्ड में।
सेकंड जो है वो आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है? यानी कि आईटी रिलेटेड फील्ड में। और आपकी मिनिमम सैलरी जो है अगेन 43,700 एंड ऑलमोस्ट 60 यूरोज़ आपको सालाना ग्रॉस सैलरी चाहिए होगी। अब किसी भी कैटेगरी तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप फ़ॉल करें तो सैलरी रिक्वायरमेंट आपकी मोर और लेस सेम रहेगी। बॉटलनेक प्रोफेशंस के लिए 43,760 और नॉन बॉटलनेक प्रोफेशंस के लिए 48,300 यूरोज़ सालाना आपको चाहिए होगी। तो अगेन किसी भी एक सेक्टर को आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपका ब्लू कार्ड अप्लाई करता हूँ प्रोफेशनल विद अ प्रोफेशनल डिग्री। फॉर एग्ज़ाम्पल चलें ये कॉमन है, जो नॉन कॉमन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अप्लाई करते हैं टर्शियरी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले सेक्शन में। सबसे पहले अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से चेक करें कि जी कराची और इस्लामाबाद दोनों ही इस कैटेगरी में ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो सबसे पहले किसी भी एक कैटेगरी को किसी भी एक सिटी को सेलेक्ट कर लें इस्लामाबाद या कराची, अप्लाई करें ऑनलाइन आपकी इसकी एप्लीकेशन जो है वो आपके डैशबोर्ड में ऐड हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर जब मैंने कैटेगरी ऐड की तो वो आपको लॉगिन पे लेके गया। लॉगिन करने के बाद ये मेरा डैशबोर्ड है। बिल्कुल फ्रेश डैशबोर्ड है। यहाँ पर फ़िलहाल स्किप कर देते हैं, टूर को लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने जो है वो ब्लू कार्ड अप्लाई किया है टर्शियरी एजुकेशन सेलेक्ट करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह दूसरे वीज़ा कैटेगरीज़ में 3 ऑप्शन होती हैं। सबसे पहले क्वेश्चनेयर होता है, फिर आपका ये फॉर्म फिल होता है और फिर डॉक्यूमेंट का सेक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर इस वीज़ा में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ वीज़ा एप्लीकेशन फिल आउट करनी है और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। अगेन अ, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं आपको ये फॉर्म फिल करना मैंने बहुत दफ़ा सिखाया है। जिस वीडियो में मैंने आपको सिखाया है वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वो चेक कर लें। इस वीडियो को हम शॉर्ट से शॉर्ट रखते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ़ पर्सनल डिटेल डालनी है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, कौन-सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास है, पासपोर्ट वगैरह उसकी डिटेल डालनी है, ट्रैवल डेटा डालना है कि किस किस टाइम पे ट्रैवल करना चाह रहे हैं, रेफरेंसेस डालने हैं यानी कि आपके एम्प्लॉयर का रेफरेंस डालेंगे और मीन्स ऑफ सपोर्ट है, वो आपकी बेसिकली आपके जॉब का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर लग जाएगा। वो आपने लिखना है यहाँ पर, अपलोड कुछ भी नहीं करना, लिखना है कि किस तरीके से आप अपने आप को सपोर्ट करेंगे, इस तरह फॉर्म फिल करना है। और डायरेक्टली चलते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि इस सेक्टर में, इस सेक्शन में, इस वीज़ा कैटेगरी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। अगेन यहाँ पर आपको 8 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। इन 8 के बगैर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप अप्लाई कर नहीं पाएँगे क्योंकि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट को जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आप एप्लीकेशन को एक्चुअली में सबमिट नहीं कर पाएँगे। तो सबसे पहले अगेन हमेशा की तरह पासपोर्ट 10 साल से पुराना ना हो और एट द टाइम ऑफ योर अराइवल इन जर्मनी आपका जो पासपोर्ट है 3 महीने वैलिड होना चाहिए और कम से कम उसके ऊपर 2 पेजेस ब्लैंक भी होने चाहिए। अगर आपने कहीं और ट्रैवल किया है अम, तो किसी दूसरे कंट्री में जो ट्रैवल किया उसकी आपकी इन एंड आउट की जो एग्ज़िट और एंट्री की स्टैम्प्स हैं अगर वो आपके पासपोर्ट पे लगी हैं तो उन पेजेस को भी आपने स्कैन करके एक ही पीडीएफ बना के आपने इस सेक्शन पे अपलोड करना है। दूसरे पार्ट में कंप्लीशन ऑफ टर्शियरी एजुकेशन है। जो आपने टर्शियरी एजुकेशन जो है, वो आपने जो ली है, वो आपने उसका उसका जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो आईएससीईडी जो स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या उसको वो मीट कर रही है या नहीं? आप यहाँ से इस लिंक पे जाएँगे, तो यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं अपनी टर्शियरी एजुकेशन को चेक करें और फिर डिसाइड करें कि क्या वाक़ई आप यहाँ पर एलिजिबल हैं टर्शियरी एजुकेशन जो आपके पास टर्शियरी एजुकेशन है उसकी बेस के ऊपर अप्लाई करने के या नहीं। तो ये आप यहाँ से ज़रूर चेक करें, जो भी जिस कैटेगरी में है अल्फ़ाबेटिकली आप उसको चेक कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन को ज़रूर चेक करें। उसका सर्टिफ़िकेट और जो ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसक्रिप्ट एंड मॉड्यूल्स जितने भी आपने पढ़े हैं। इसमें आपके जितने भी अगर मॉड्यूल बेस्ड है तो मॉड्यूल के आपने अपलोड करने हैं, अगर आपके ट्रांसक्रिप्ट बेस्ड है तो फिर आपको ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको अपलोड करनी है। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेनिंग आपने जो हासिल की है आईएसईडी वेबसाइट से वो आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो डालना है। अगर वो रिकॉग्नाइज़ है तो उसका प्रूफ आपको यहाँ पर जो है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है जी? उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन है, ये एम्प्लॉयमेंट डिक्लेरेशन इस लिंक से पहले आपने डाउनलोड करनी है और अपने एम्प्लॉयर से ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहले भी दिखाई है। ये एक्लैरिंग होती है यानी कि ये एक डिक्लेरेशन होती है जो आपका एम्प्लॉयर पोटेंशियल एम्प्लॉयर जिससे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो फिल आउट करके देता है। तो ये आपने पूरा फॉर्म जो है वो उससे फिल करवाना है और फिल करवाने के बाद आपने यहाँ पर इस सेक्शन में अपलोड करना है।
उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन टू एक्सरसाइज एम्प्लॉयमेंट एंड नोटिफिकेशन ऑफ ऑब्लिगेशन। अब ये क्या है जी, इसका भी फॉर्म आपको उन्होंने दिया हुआ है, इस फॉर्म को भी आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद लेट्स सी कि ये फॉर्म कहता क्या है आपको। ये एक डिक्लेरेशन है, ये डिक्लेरेशन पे आपको खुद साइन करना है, ये पढ़ लेना आपने। लिखा हुआ है कि जी होल्डर ऑफ एन ईयू ब्लू कार्ड आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द कंपिटेंट फॉरेन अथॉरिटी of any change of an employer and any changes affecting the condition of granting the blue card। अब ये सीधा सीधा उन्होंने लिखा हुआ है कि विद इन द फर्स्ट 12 मंथ ऑफ गेटिंग अ ब्लू कार्ड, अगर आप जॉब चेंज करते हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिस को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने जॉब चेंज किया है। इमिग्रेशन ऑफिस दोबारा से आपकी वैल्यूएशन करेगा कि क्या जो नई जॉब है वो आपकी फिर से ब्लू कार्ड की एलिजिबिलिटी में पूरा उतर रही है या नहीं उतर रही। तो इस वजह से आपको 12 महीने से पहले अगर जॉब चेंज करते हैं तो बताना पड़ेगा। अगर 12 महीने से बाद आप जॉब चेंज कर रहे हैं फिर बताने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ से डाउनलोड करके, इसको साइन करके, स्कैन करके वापस से आपको इस सेक्शन में अपलोड करनी है। उसके बाद है जी डिक्लेरेशन ऑफ फास्ट ट्रैक प्रोसेस। फास्ट ट्रैक के लिए अगेन डाउनलोड हियर पे क्लिक करें, देखते हैं कि ये फास्ट ट्रैक के जो सिस्टम है ये क्या कह रहा है। तो फास्ट ट्रैक का भी ये भी एक डिक्लेरेशन है। इसमें 3 सेक्शन आपको नज़र आएँगे कि क्या आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है या नहीं। अगर हो चुका है तो फिर आपने पहले सेक्शन को सेलेक्ट करना है, अथॉरिटी का नाम लिखना है जहाँ से आपने करवाई है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी अभी ऑन गोइंग है फास्ट ट्रैक प्रोसेस तो फिर आप दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल फास्ट ट्रैक नहीं करवाया तो फिर आप तीसरे सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, प्लेस और डेट लिखेंगे, साइन करेंगे और इस सेक्शन में आकर वापस अपलोड कर देंगे। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है और ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो आपको यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए अगेन 10-12 कंपनीज़ हैं जो जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने अपनी लिस्ट जो है इन कंपनीज़ की वो वाज़ह की हुई है अपनी वेबसाइट के ऊपर। वही 10-12 कंपनी जो है उन्हीं की इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्ट करती है एम्बेसी, उन्हीं से लें और आप यहाँ पर इस सेक्शन में उस इंश्योरेंस को अपलोड करें। उसके बाद कुछ ऑप्शनल डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन कुछ सूरतों में ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तानी हैं और किसी दूसरे कंट्री से ब्लू कार्ड अप्लाई कर रहे हैं जर्मनी का, तो फिर आपको जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का रेज़िडेंस परमिट जो है, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको करेक्शन आएगी, फिर एम्बेसी को फिर से अपलोड करना पड़ेगा, तो आपका प्रोसेस ऑलरेडी जो है वो डिलेड प्रोसेस में चला जाएगा। प्रोफेशनल लाइसेंस अगर आप अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था कि रेगुलेटेड प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फिर आपको लाइसेंस यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा या लाइसेंस की प्रोसीडिंग्स जो है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपने प्री अप्रूवल वाले डिक्लेरेशन में ये सेलेक्ट किया है अ, यहाँ पर कि आपका प्री अप्रूवल हो चुका है, तो फिर आपको ये वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना मैंडेटरी है। जब आपका प्री अप्रूवल हो चुका होता है, तो आपको एक प्री अप्रूवल का डॉक्यूमेंट मिलता है, वो डॉक्यूमेंट फिर आपको इस सेक्शन में यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। ज़ैव की प्री अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है, जिसको फोर अब्स्टिमूम कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। ये आपका एम्प्लॉयर आपको करवा के देता है। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर अपलोड करें, नहीं है तो भी कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद अगर आपने कोई अदर डॉक्यूमेंट, कोई एक्सपीरियंस लेटर्स, कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कोई एक्सपीरियंस लेटर्स, कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, कोई कुछ भी आपने यहाँ पर शो करवाना है, सब चीज़ों को एक फ़ाइल में मर्ज करके आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और एट द एंड आप जब यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर आपके सबमिशन का बटन आ जाएगा। तो ये था तरीका ब्लू कार्ड अप्लाई करने का। इसी तरीके से आईटी वाले लोग भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आपके जो स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेबिलिटी हासिल करके जो अप्लाई कर रहे हैं ब्लू कार्ड, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस ये है कि पीछे आपका सही कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और उस हिसाब से आपका यहाँ पर डैशबोर्ड में सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएँगी। तो ये है ब्लू कार्ड का प्रोसेस। ये दूसरी वीडियो थी हमारी इस सीरीज़ में, दूसरा वीज़ा कैटेगरी था। आगे वीज़ा कैटेगरीज़ को अगर आप चाहते हैं फ़ॉलो करना, तो मुझे फ़ॉलो करना ना भूलें, इस सीरीज़ को फ़ॉलो करना ना भूलें और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी के जो 4 वक़्तन फ़वक़्तन एक-एक वीडियो में आपको बताता रहूँ कि बाकी जो 4 ऑप्शंस हैं, वो क्या हैं एम्प्लॉयमेंट के हवाले से और कैसे वो आप हासिल करके जर्मनी में काम के सिलसिले में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।